चलिए दोस्तों देखते हैं प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर देखिए, महाकुंभ के आखिरी वीकेंड पर आज से ही फिर से भीड़ शुरू हो गई। क्योंकि अब महाकुंभ को खत्म होने में बस 5-6 दिन ही बचे हैं, तो आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सभी वीआईपी घाट फुल हैं। आम लोगों को 10 किलोमीटर तक फिर से पैदल चलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि प्रयागराज शहर में बाहर से लेकर अंदर तक सभी जगहों पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये भीड़ की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाकुंभ से जुड़े अफसरों के साथ मीटिंग की और सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो व्यवस्था में कोई चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। आज दोस्तों महाकुंभ का 40वां दिन है। आज भी 35 से ज्यादा वीआईपी संगम स्नान करेंगे और मेला खत्म होने के अभी 5 दिन और बचे हैं। और प्रयागराज में फिर से ये भीषण जाम लगा हुआ है। संगम पहुंचने के लिए तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। महाकुंभ में गाड़ियों की भी अभी एंट्री नहीं है। प्रयागराज आने जाने वाली 8 ट्रेनें भी रद्द की गई और 8वीं तक के स्कूल भी प्रयागराज में अभी ऑनलाइन चल रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महाकुंभ में जो हाल ही में कुछ दिनों पहले मौनी अमावस्या पर भगदड़ मची थी, इस मामले पर भी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। 4 दिन की मोहलत दी और कहा कि जांच का दायरा बढ़ा सकते हैं या नहीं। हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को 24 फरवरी तक का समय दिया गया है। तब तक भगदड़ मामले की जांच कर पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा कि न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाकर इसमें हताहतों की संख्या की पहचान करें। भगदड़ से संबंधित अन्य शिकायतों को शामिल किया जा सकता है या नहीं, इस बात पर भी जवाब पेश करें ऐसा। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए आप महाकुंभ में हादसे से जुड़ी। महाकुंभ आने जाने के दौरान आज भी 3 बड़े हादसे हुए हैं अभी कुछ ही घंटों पहले, जिनमें 16 लोगों की जान चली गई। एक तो बिहार पटना लौट रही कार ट्रक में घुस गई। एक वाराणसी में जीप खड़े ट्रक से टकरा गई। देखिए तीनों हादसे कैसे हुए। बिहार के भोजपुर में कार ट्रक में घुसी, जिसमें 6 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 4 लोग हैं, दंपति यानी माँ बाप, बेटा और भतीजी थे। यहाँ भी कार सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से घुस गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। यहाँ तक कि कार का तो एक पहिया भी 20 फीट दूर पड़ा मिला और सभी लोगों के शव कार के अंदर फंस गए। ये हादसे की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो पहला बड़ा हादसा तो ये हुआ। दूसरा हादसा देखिए, वाराणसी में भी खड़े ट्रक से कार टकरा गई। ये हादसा भी इतना गंभीर और भयानक था दोस्तों कि इस क्रूजर में बैठी एक महिला का तो सर सड़क से कई फीट दूर जाकर कटकर फंस गया। इस हादसे में भी 6 लोगों की जान चली गई। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर यह कर्नाटक की कार थी जिसका भीषण एक्सीडेंट हुआ। इसकी वजह से यहाँ भी पति पत्नी समेत परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। और तीसरा बड़ा हादसा हुआ गाजीपुर में महाकुंभ से लौटते हुए। इस हादसे में भी 4 लोगों की जान गई है। इस हादसे में तो पप्पू यादव की एक भांजी भी अपनी जान गंवा चुकी है। उनके समेत 4 लोगों की जान चली गई। महाकुंभ से लौटते वक्त ये कार भी खड़े ट्रेलर से टकराई। सांसद बोले कि होनहार बेटी चली गई। बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं ये पप्पू यादव और इनकी भांजी थी डॉक्टर सोनी यादव समेत 4 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई। ये वो उनकी भांजी की तस्वीर है, जिनके 2 तो छोटे बच्चे भी हैं जो अपने माँ के प्यार से बिछड़ गए अब। और इन तीनों बड़े हादसों में दोस्तों बताया जा रहा है कि हादसों की मुख्य वजह ड्राइवर को नींद की झपकी आने की हो सकती है। क्योंकि तीनों के तीनों हादसों में दोस्तों जो कारें टकराई वो पीछे से टकराई और खड़े हुए ट्रकों से टकराई। अब जरा सोचिए, कोई ओवरटेक नहीं हुआ या कोई ना टाला जा सकने वाला हादसा नहीं हुआ, बल्कि इन हादसों में अगर ड्राइवर सजग होता तो खड़े ट्रक पर कार कभी नहीं टकराती है। सही है या नहीं? तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह मुख्य हो, क्योंकि आजकल रूट बहुत ज्यादा लंबे हो रहे हैं। प्रयागराज जा रहे हैं तो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा, लोग बाग थक भी जाते हैं। तो प्लीज आप बीच में रेस्ट कर लें। जरूरी नहीं कि आप नॉन स्टॉप यहाँ से कहीं से निकलोगे प्रयागराज महाकुंभ जाना आपको, समझ रहे हो? बीच में रुक जाओ, 1 रात रुक जाओ, 2 रात रुक जाओ, आराम से पहुंचो, लेकिन जल्दबाजी मत करो, क्योंकि इस तरह के हादसे होते हैं, परिवार टूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, बड़ा दुख होता है दोस्तों सच में। चलिए महाकुंभ से जुड़ी अगली खबर देखिए आप। 24 व 25 फरवरी को भी 3 नए कीर्तिमान बनेंगे महाकुंभ में। कल पहुंचेगी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम। एक तो 24 तारीख को 15,000 स्वच्छता कर्मी लगभग 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चला करके नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। फिर दूसरे दिन 25 फरवरी को 10,000 हैंड प्रिंटिंग और उसी दिन 550 शटल बसों के संचालन का भी रिकॉर्ड बनेगा। तो ये महाकुंभ में नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा जन समागम बन चुका महाकुंभ। महाकुंभ को विश्व की अमूर्त धरोहर भी घोषित कर दिया गया है। मतलब दुनिया में अब तक कोई भी ऐसा आयोजन नहीं हुआ जिसमें 58 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हो। अभी तक महाकुंभ में 58 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और इसके साथ ही महाकुंभ में 4 बड़े विश्व रिकॉर्ड भी बनने जा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाकुंभ में महापापियों पर एक्शन लिया सरकार ने। जिन लोगों ने महिलाओं के नहाते हुए वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, इस तरह के 103 सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया, सरकार ने बंद कर दिया है। दरअसल बात कुछ यूं कि मीडिया में ऐसी रिपोर्ट चल रही है कि महाकुंभ में नहा रही महिलाओं के कई लोगों ने अश्लील वीडियो बनाए और ये भी दावा किया जा रहा है कि इन्हें डार्क वेब पर बेचा गया। फिर अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए यूपी सरकार पर कहा कि सम्मान
सम्मान बचाने में बीजेपी फेल रही। इसी बीच महाकुंभ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में बोले कि महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ की ग्रोथ होने वाली है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ मेले से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी और तेजी से बढ़ेगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा। अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर भी महाकुंभ के लिए चलेगी 1200 स्पेशल बसें। रेलवे स्टेशनों पर भी यात्री आश्रय बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दया शंकर सिंह ने बताया कि महाशिवरात्रि पर जो महाकुंभ का अंतिम स्नान होगा, इस दौरान 20 से 28 फरवरी के लिए 1200 अतिरिक्त बसें रिजर्व रखी गई है, ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। महाकुंभ प्रयागराज संगम में जो गंगा का पानी है, उस पर हाल ही में आपको पता होगा वैज्ञानिक रिसर्च हुई थी और उसमें काफी कंट्रोवर्सी मची थी। तो उस पर अब एक नई रिसर्च आ रही है। 57-58 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के बाद भी अल्कलाइन वाटर से भी बेहतर है गंगा का जल। प्रयोगशाला में खुद साबित कर चुके हैं वैज्ञानिक अब इस बात को लेकर। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम करने वाले वैज्ञानिक पद्मश्री विजेता अजय सोनकर ने साबित किया है कि गंगा का जल सबसे शुद्ध जल है। हाल ही में गंगा नदी के जल की शुद्धता पर कई सारे सवाल उठे थे, मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन उन सभी खबरों को झूठा साबित कर दिया आखिरकार उन्होंने। आपको पता होगा अभी एनजीटी को रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें बताया गया कि महाकुंभ के पानी में भयंकर मल बैक्टीरिया है। हालांकि सीएम योगी ने भी कहा था कि पानी पीने लायक है, अगर कोई इसे पी भी ले तो क्या होगा। तो इस रिपोर्ट के बाद अब एक नई वैज्ञानिक रिसर्च सामने आई है। वैज्ञानिकों ने सवालों पर गंगा जल को लेकर प्रयोगशाला में जांच की खुली चुनौती दी थी। तो आखिरकार ये चुनौती हुई और सारी खबरों को झूठा साबित कर दिया है देश के शीर्ष वैज्ञानिक ने। इस रिसर्च में पता चला दोस्तों कि गंगा नदी का जल सबसे शुद्ध जल है। यहाँ नहाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। प्रयोगशाला में गंगा जल की शुद्धता की पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा जल की अद्भुत स्वच्छता क्षमता हर तरह से बरकरार है। तो ये एक अच्छी रिसर्च सामने आई है महाकुंभ के गंगा जल पानी को लेकर भी। और बाकी दोस्तों और भी महाकुंभ से जुड़ी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, बड़ी खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहेगा आपके अपने डीएलएस भाई के साथ। इस चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और बाकी अगर आप महाकुंभ आते जाते हो, कहीं भी जाओ तो गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं प्लीज, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है ये आपसे। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।